अध्याय 2 वर्ण विचार। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, दिन भर हम और आप ऐसी बहुत सी ध्वनियां सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से भी कई ध्वनियां निकलती हैं, जैसे खाना शब्द की ध्वनि है, ख प्लस आ प्लस न प्लस आ। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। परिभाषा, डेफिनेशन। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं। एक स्वर, वॉवल्स। उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है। इनकी कुल संख्या 11 है। ये हैं अ, आ, ई, ओ, उ, रे, ए, ओ, ओ। स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। याद रखिए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। दो व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना किसी स्वर की सहायता के हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कंसोनेंट्स। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन, म्यूट कंसोनेंट्स। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ये हैं वर्ग स्पर्श व्यंजन। कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग च, छ, ज, छ, य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। 2 अंतस्थ व्यंजन, सेमी कॉन्सोनेंट्स, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाती है या जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में हवा तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कुल 4 है। श, श, स, ह। अन्य व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में ड़ तथा ढ 2 और व्यंजन हैं, जिन्हें अतिरिक्त या अन्य व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, जड़, पढ़ना, गढ़। टवर्ग के ही ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि बदल जाती है। ड, व, र तथा ध, व, ध में अंतर देखिए। डाली, पेड़,
ढेर, पढ़ना, निडर, सड़क, ढलान, बूढ़ा। इसके अलावा नुक्ता युक्त क, ख, ग, ज, फ आगत वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये आगत वर्ण क, ख, ग, ज, फ वर्णों के विकसित रूप हैं। इन वर्णों को हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उर्दू व फारसी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कबूल, कयामत, खबर, खराश, गदर, गम, जबान, जर्रा, फरमान, फरेब। आजकल अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आगत ध्वनि का भी प्रयोग होने लगा है, जो आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे बॉल, हॉल, डॉक्टर आदि। आ और ओ में अंतर देखिए। बाल, शरीर के बाल, बॉल, गेंद। हाल, हालचाल, हॉल, एक बड़ा कमरा। काफी, पर्याप्त कॉफी, एक पेय पदार्थ। संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 हैं: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्षण, क्षमा, कक्षा। त्रय, मित्र, त्रिभुज। ज्ञान, यज्ञ, अज्ञात। श्रम, श्रवण, श्रीमान। अयोगवा, आफ्टर साउंड। अंत तथा को संयुक्त रूप से अयोगवा कहते हैं। इनका न स्वरों से योग है और न ही व्यंजनों से। इसी कारण से ये अयोगवा कहलाते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण से ये व्यंजन नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जा सकते। अं और अ को क्रमश अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से ही निकलती है तो लिखते समय उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे कंस, अंडा, लंका, डंका आदि। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है तो लिखते समय उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, फंस, सांप, चांद आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसको चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे अतः, शनैः, शनैः, पुन आदि। द्वित्व व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट्स, एक जैसे दो व्यंजन जब परस्पर संयुक्त होते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे मक्का, पक्का, शक्कर आदि। बच्चा, कच्चा, सच्चा आदि। छज्जा, लज्जा, सज्जन आदि। गद्दा, भद्दा, रद्दी आदि। खट्टा, मिट्टी, लट्टू आदि। बल्ला, मल्ल, उल्लास आदि। एक नजर में जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सकें, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। अंत तथा को संयुक्त रूप से अयोगवा कहते हैं। अभ्यास, एक सही विकल्प पर टिक लगाइए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं अ अयोगवा, ब शब्द, स व्यंजन। किसका का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अ, अन, ब, अ, स ये दोनों। प्रत्येक व्यंजन में किस स्वर की ध्वनि होती है। अ, ब, ल, स, प। 2 निम्न शब्दों का उदाहरण के अनुसार विग्रह कीजिए। पपीता, माता। 3 राम। 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यंजन बिना की सहायता के नहीं बोले जा सकते।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती उन्हें कहते हैं। 4 सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो वे वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अयोगवा स्वर तो होते हैं पर व्यंजन नहीं। किसी भाषा के सारे वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। 5 अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वाले 3-3 शब्द लिखिए। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग।